क्या बीजेपी से अपमान का बदला लेंगे ओम प्रकाश राजभर? क्या बीजेपी के खिलाफ अब ओम प्रकाश राजभर देंगे अखिलेश का साथ? आखिर क्यों मुलायम का अपमान दे भड़क उठे ओम प्रकाश राजभर? दर्शकों, जहां एक तरफ नीतीश कुमार और चिराग पासवान को दिल्ली में एक एक सीट दी गई, वहीं लंबे वक्त से महाराष्ट्र, कश्मीर, हरियाणा और यहां तक कि दिल्ली में लगातार सीटों की मांग कर रहे ओम प्रकाश राजभर को एक भी सीट नहीं दी गई। ऐसे में चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर क्यों अखिलेश यादव से ओम प्रकाश राजभर की नजदीकियां बढ़ रही है? आखिर क्यों मुलायम सिंह यादव के समर्थन में आ गए ओम प्रकाश राजभर? जहां एक तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को लेकर के लगातार टिप्पणी कर रही है, वार पलटवार हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी ओम प्रकाश राजभर मुलायम सिंह यादव को लेकर ये कह देते हैं कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव पिछड़ों और कहीं ना कहीं जो अति पिछड़े हैं उनके नेता थे। इस तरह का टीका टिप्पणी करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो क्या ओम प्रकाश राजभर ने सीधे तौर पर अब अखिलेश यादव का साथ देने का ऐलान कर दिया है? क्या ओम प्रकाश राजभर ने सीधे तौर पर अखिलेश से गठबंधन का प्लान बना लिया है? क्या उपचुनाव के बाद अब राजभर करेंगे बड़ा खेल? ये तमाम सवाल है, इन सवालों के जवाब जानेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी नाज़मीन मौजूद है। नाज़मीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और जिस तरीके से ये तमाम घटनाक्रम आपने देखा कि कहीं ना कहीं जो एक महंत है राजू दास, उन्होंने किस तरीके से मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को लेकर विवादित बयान दिया जो हम दर्शकों को सुना भी नहीं सकते, लेकिन ओम प्रकाश राजभर इस पूरे मुद्दे को लेकर भड़क उठते हैं। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव पिछड़ों के नेता हैं और इस तरह से कहीं ना कहीं बयान नहीं देना चाहिए, मैं इसकी निंदा करता हूं। क्या उन्होंने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को संदेश दे दिया है कि अब मैं आपके साथ हूं? क्योंकि पीडीए के फॉर्मूले पर समाजवादी पार्टी इस वक्त तमाम चुनाव में उतर रही है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन क्या अब मुलायम सिंह यादव को पिछड़ों और दलितों का नेता बताकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का साथ देने का प्लान ओम प्रकाश राजभर ने बना लिया है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर की बात करें सिराज, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने कुछ सीटों की मांग की थी। कहा था कि कम से कम 3 से 4 सीटों पर चुनाव लड़ना है उनकी पार्टी को और अपनी ही पार्टी के सिंबल पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना था कि हम जरूर आपको सीटें दे देंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि आपको हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। यानी कि बीजेपी चाहती थी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी टूट जाए और जो भी चुनाव लड़े और जीते तो बीजेपी का हिस्सा बन जाए। तो बीजेपी कभी भी ओम प्रकाश राजभर को साथ लेकर नहीं चली। देखिए, योगी आदित्यनाथ और जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं और दूसरे ओपी राजभर आपस में कभी बनी नहीं इनकी। जब समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे ओम प्रकाश राजभर, गठजोड़ में थे, तब भी ओपी राजभर ने झोलाधारी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को कहा था कि झोला उठाकर चल दे देते हैं, ऐसे एक बाबा के रूप में उनको ऐसा कह दिया गया था। तो योगी आदित्यनाथ ने तब से लेकर अब तक ओपी राजभर को कोई तवज्जो नहीं दी। यही बात है कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर पुलिस स्टेशन में जाएंगे, पीला गमछा पहनेंगे और हमारा नाम ले लेंगे तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कई मंच पर खड़े होकर ये कहते हुए नजर आए थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, हमारी भी पार्टी है, हम अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि ओपी राजभर गठबंधन में बीजेपी के साथ हैं, लेकिन मजबूरी नजर आती है और समाजवादी पार्टी के प्रति वो लगातार अपना समर्थन इस आधार पर पेश कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी को ललकार रहे हैं तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर पलटवार नहीं कर रहे हैं। ये मुद्दा जो आपने उठाया कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा महाकुंभ मेले के कैंप में लगी हुई है, विशाल प्रतिमा है। मुलायम सिंह यादव को भगवान स्वरूप हर कोई वहां पर पहुंच रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक ये कहा जाता है पीडीए के नेता हैं और पीडीए के नेता मुलायम सिंह यादव ने हमें विकसित करने के लिए जो योगदान दिया। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि समाजवादियों के लिए मुलायम सिंह यादव भगवान है और इसी वजह से उनकी पूजा की जा रही है, माला पहनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो राजू महंत ने जो बयान दिया, कहीं ना कहीं इसके खिलाफ नजर आए जो ओम प्रकाश राजभर है। क्योंकि देखा जाए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी इस मूर्ति को लेकर विवाद खड़ा कर रही है और लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है राजनीतिक लिहाज से चल रहा है। लेकिन इन सबके बीच बीजेपी का साथ देने के अलावा कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर अखिलेश यादव का साथ दे रहे हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने जो बात कही है, ये बात अपर्णा यादव ने भी कही, ये बात संजय निषाद ने भी कही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2 सहयोगी दलों की बात करें, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, खुद भारतीय जनता पार्टी से कोई समर्थन करने नहीं आया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का एक किनारा है जहां पर कुछ दल उनके साथ हैं और कुछ दल उनसे अलग हैं।
अब देखिए ओम प्रकाश राजभर ने ये कह दिया कि पिछड़ों के नेता हैं मुलायम सिंह यादव, इनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राजू दास जैसे संत इतने बड़े पदवी पर वो बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, जिनके जरिए लोग सीख लेते हैं कि हमें कैसे सब्र करना चाहिए, हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए अपने जीवन में। लेकिन वहीं हम ये देखते हैं कि ऐसे संत ऐसी टिप्पणी करते हैं, वो भी एक पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, रक्षा मंत्री रह चुके हैं, केंद्र पर बड़े पदों पर रह चुके हैं, जो कई सम्मान उन्हें मिल चुका है। तो आप नाज़मीन एक बड़ा सवाल रहेगा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी को एक एक सीट दिल्ली में दी गई, लेकिन चिराग पासवान जम्मू कश्मीर के चुनाव के वक्त सीटें चाहते थे, महाराष्ट्र में भी चाहते थे, हरियाणा में भी चाहते थे, दिल्ली में भी चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक भी उन्हें कहीं भी सीट नहीं दी। क्या अब कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर खुद को कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में असमंजस की स्थिति में देख रहे हैं? क्या खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए वो समाजवादी पार्टी का रुख कर सकते हैं? क्योंकि हाल ही में उन्होंने बयान दिया था कि अखिलेश यादव को किसी साथी की जरूरत है क्या, उनसे पूछिएगा जरा, हम भी प्रयागराज जा रहे हैं, स्नान करेंगे, वो भी हमारे साथ आएंगे क्या? क्या इस प्रयागराज और कुंभ के बहाने कहीं ना कहीं उन्होंने अखिलेश यादव को संदेश भेज दिया कि अब मैं आपके साथ आना चाहता हूं? देखिए बिल्कुल, दिल्ली का चुनाव था तो इसमें दबाव डाला गया था बीजेपी पर, लेकिन बीजेपी सिर्फ चिराग पासवान की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी को क्यों सहयोग दे रही है? क्योंकि बिहार में चुनाव हैं और चुनाव नजदीक हैं, इस लिहाज से। अब देखिए हरियाणा में ओम प्रकाश राजभर को क्यों सीटें नहीं दी गई? क्योंकि मायावती उनके टकराव में मजबूत चेहरा थी, जो अभय चौटाला के साथ गठबंधन में थी। महाराष्ट्र में सीटें क्यों नहीं दी गई? महाराष्ट्र में वैसे ही गठबंधन है, इतनी सीटें बांट रखी हैं, तो वो बीजेपी और क्या सीट ओपी राजभर को देती? जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर ओपी राजभर को सीटें दी जा सकती थी, लेकिन ओपी राजभर को सीटें बीजेपी ने ना दी। वो उपचुनाव में इस बात को कह रहे थे कि हमने उपचुनाव में एक भी सीट नहीं मांगी, क्योंकि इस लिहाज से कि महाराष्ट्र में और बिहार में, यहाँ तक कि दिल्ली में जो चुनाव हो रहे हैं वहां पर हमें कुछ सीटें मिलेंगी। और लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्हें एक भी सीट नहीं मिला। जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, एक सीट जो बचा है उपचुनाव को मिल्कीपुर, 9 पर चुनाव हो चुके हैं, इन 10 सीटों में से एक भी सीट उन्हें नहीं मिली। और उसके बाद देखा गया कि लगातार ओम प्रकाश राजभर बयानबाजी करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी से हाल ही में उनकी मुलाकात हुई, इसके बावजूद जिस तरीके से कहीं ना कहीं उनको एक भी सीट नहीं दी गई, क्या ये कहीं ना कहीं एनडीए के लिए एक खतरे की घंटी है? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर सीटें नहीं दे रहे हैं और मांग की जा रही है, मांग के बावजूद भी ओपी राजभर ये कहते हैं कि हमारा अपमान हो रहा है, हमें सीटें नहीं दी जा रही। जीतन राम मांझी खुद ये कहते हुए नजर आ रहे थे बिहार में कि हमने क्या गलती कर दी, अब झारखंड में सीटें नहीं दे रहे हैं, अब दिल्ली में सीटें नहीं दे रहे, नीतीश कुमार चिराग पासवान को दे रहे हैं। आप देखिए महाराष्ट्र में अजीत पवार अकेले दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उतर जाते, क्योंकि उन्हें मालूम था बीजेपी सीटें नहीं देगी, इसलिए अजीत पवार अकेले चुनावी मैदान में उतरे। ओम प्रकाश राजभर के लिए ये सही होता कि वो भी अकेले दिल्ली के चुनावों में उतर जाते और अन्य राज्यों के चुनाव में भी उतर जाते। लेकिन बात है कि उपचुनावों में भी तो सीटें मांगी गई थी। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव जो हुए थे उसमें भी बीजेपी ने सिर्फ जयंत चौधरी की पार्टी को एक सीट दी। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी नहीं चाहती है कि उनसे ज्यादा मजबूत कोई और दल यहाँ पर हो पाए। जी बिल्कुल दर्शकों, ओम प्रकाश राजभर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और जिस तरीके से उनका रुख रहा है, कहीं ना कहीं अब राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि अखिलेश यादव के साथ आने वाले समय में अब ओम प्रकाश राजभर दिखने वाले हैं, क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव है इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा खेल हो सकता है। और जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, अपर्णा यादव हो, ये तमाम वो चेहरे हैं जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट न्यूज के साथ।